हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बेबी सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसे मैंने 1 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए इसकी टॉप की कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। टॉप के लिए मैंने इस तरह से देखिए 2 पीस कट किया हुआ है अपना फैब्रिक का। और इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है यहाँ पे 12 इंच की रखी है मैंने, और इसकी जो लंबाई मैंने यहाँ पे 7 इंच की रखी हुई है। और इसे हम अब फोल्ड कर लेंगे 4 फोल्ड इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से शोल्डर के लिए यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेना है, और फिर वहीं पे हमें नीचे की साइड पे 2 इंच पे मार्क करके लाइन सीधी कर लेनी है। और फिर इस तरह से लाइन मिला करके यहाँ पे हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। और यहाँ पे फिटिंग के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करूंगी, और नीचे पे भी हम 5.5 इंच पे ही मार्क कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने 1/2 इंच रखा हुआ है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे आर्म होल की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। अब इसमें हम यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाएंगे। तो चलिए इसके लिए हमने ये देखिए इस तरह से स्ट्रिप की कटिंग की हुई है। इसकी लंबाई मैंने 7 इंच की रखी है और चौड़ाई 3 इंच की। तो इस तरह से हमें 2 पीस कट करना है, और फिर ये इस तरह से मुड़ करके सिलाई होगी, और फिर यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे हम। तो चलिए इसकी जो बॉटम में मैंने फ्रिल डालना है, तो फ्रिल के लिए देखिए मैंने 2 पीस और कट किया हुआ है। इस तरह से इसकी लंबाई मैंने देखिए डबल फोल्डेड है। तो इसकी जो लंबाई मैंने रखनी है 4.5 इंच रखी हुई है, और जो चौड़ाई है इसकी टोटल चौड़ाई 35 इंचेस की है। चलिए अब हम इसे सिलेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने फ्रंट वाले हिस्से को लेना है। फ्रंट में हम यहाँ पे बटन और काज बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से सेंटर से मोड़ करके और कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद एक साइड पे हमें अपने काज के लिए पट्टी डालनी है, और दूसरे साइड पे हमें बटन के लिए डालनी है पट्टी। तो इस तरह से एक पट्टी लेंगे हम, और इस तरह से बैठाएंगे हमें, और इसे हमें सिल लेना है। इस वाले हिस्से में हमें अपनी बटन्स लगानी है। अब चलिए जिसमें हमें काज बनाना है उसकी पट्टी तैयार करते हैं। तरह से हमने काज और बटन के लिए अपनी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम स्ट्रिप्स के लिए उसकी जो पट्टी हमने कट की थी इसे सिल लेते हैं, और उसे सिल करके हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली हुई है। अब हमें बैक वाला साइड को लेना है, और यहाँ पे हम पहले अपनी जो स्ट्रिप्स है उसे बैठाएंगे। देखिए आपने जहाँ पे आर्म होल की जो कटिंग की थी उससे 1/2 इंच अंदर की ओर हमें रखना है, और इसे हम सिल लेंगे। अब हम एक पट्टी कट करेंगे जिसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 3.5 इंचेस की रखी हुई है, और चौड़ाई जो है अपनी जो टॉप है उसके हिसाब से हमने कट की है इस तरह से। और अब इसे हमें इस तरह से सिलाई करना है।
जो सिलाई कर लेने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और दोनों आर्म होल पे हम छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो हमने पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से हमारा टॉप का जो बैक साइड है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम इस तरह से ऊपर की साइड पे एक और सिलाई चला लेते हैं और फिर फ्रंट वाले हिस्से में भी हमें इसी तरह की पट्टी लगानी होगी। सबसे पहले फ्रंट में भी जो हमने स्ट्रिप्स सेट किया था उसे हम पहले सिल लेंगे और उसके बाद हमने पट्टी लगानी है। इस तरह से हमने पट्टी लगा लिया है। अब हम जो फ्रंट वाला हिस्सा है जहां हमने बटन लगाना है वहां पे हमें अच्छे से इसे एक पे एक बैठा लेना इस तरह से और फिर हमें लगभग 1 इंच ऊपर तक सिलाई लगानी है इसमें। सो ये हो चुका है। अब इसमें हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो फ्रिल के लिए जो हमने इस तरह ये पट्टी कट की हुई थी तो इसे हम सबसे पहले खोल करके नीचे की साइड दोनों को मोड़ लेंगे। तो इस तरह से नीचे की साइड पे हमें मोड़ करके सिलाई लगा लेनी होगी। सो इस तरह से मैंने दोनों नीचे की साइड पे सिलाई लगा लिया है। अब इसमें चलिए हम फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रिल बनाने वाले हैं। सो इसके बाद हमें इस तरह से इसे बैठा करके और कपड़े को इस तरह से अंदर की ओर डालना है और चून आपका बनते हुए चला जाएगा। तो इसी तरह से मैंने दोनों चून को तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने चून तैयार कर लिया है। अब हम इसे देखिए इस तरह से बैठाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद देखिए यहाँ पे हल्का सा मेरा ज़्यादा हो जा रहा है चून, तो इसे मैं लास्ट में कट करके हटा लूँगी। इसी तरह से फ्रंट वाले साइड पे भी हम चून को इस तरह से बैठा लेंगे। सो दोनों साइड पे हमारा इस तरह से फ्रिल बन चुका है। अब हम जो फिटिंग की सिलाई हमने जहाँ मार्क किया था वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सो इसी तरह से जो हमारा टॉप है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसमें बस हमें यहाँ पे बटन लगाना होगा और भी काज बनानी होगी। और इसकी जो बॉटम पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।